Hello Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन और वो भी काफ़ी कम टाइम में। देखो आप सबको पता है कि ग्रामर सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आराम से 2 या 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं और ये 2 या 3 मार्क्स ना ग्रामर में ग्रैब करना बहुत आसान है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ वेरी इजी टॉपिक और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे या फिर एरर डिटेक्शन। बस प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक के बहुत सारे रूल्स हैं और वो सारे रूल्स आपको पता होने ज़रूरी है। अब वैसे तो अगर आप इसका लेंदी सेशन देखने जाओगे तो आपको आराम से 1 या 2 घंटा लग जाएगा, बट टुडे वी आर गोना कवर दिस एंटायर टॉपिक विद इन 30 मिनट्स एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इस टॉपिक की एक एक चीज़ आपको क्लियर है। मतलब कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है इस टॉपिक का जो हम छोड़ने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और फिर जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट forget to subscribe to our channel as well. Now guys, before we get started with anything else, the most important thing that you guys need to do is that make sure that you follow Ocean Ma'am on Unacademy platform. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस आपके लिए यूट्यूब पे लेते हैं, एप्लीकेशंस पे भी बहुत सारे लेते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग ऑफर्स दैट आर रनिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड इन ऑर्डर टू अवेल देम जल्दी जल्दी जाके ओशन मैम को फॉलो कर लो, OP05 कोड यूज कर लो। Now moving ahead guys, let's quickly look at the session flow for the day कि आज का सेशन फ्लो होने क्या वाला है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू व्हाट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इज ऑल अबाउट। ठीक है, क्यों जरूरी है। देन देर आर लॉट ऑफ रूल्स जो कि इसके टॉपिक के अंदर आते हैं, तो वो सारे रूल्स हम आज कवर करने वाले हैं। देन वी हैव सर्टन एग्जाम्पल्स फॉर यू जिनके बेसिस पर मैं ये रूल्स आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है छोटा सा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी है या नहीं, और समझ लिया होगा तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब फालतू और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बकवास नहीं करते हैं एंड लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। So wait, before we begin with all the rules, let us first understand what a subject is, what a verb is, and why an agreement between the subject and verb is so necessary. So भाई subject is basically the doer of the verb. जो भी verb करता है उसे हम क्या बोलते हैं? Subject बोलते हैं। And verb is the doing action which you all know from a very छोटा वाला क्लास। अब सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो एक दूसरे में नंबर और पर्सन के हिसाब से अग्री करते हैं कि अगर आई है तो एम आएगा, ठीक है, अगर दे है तो आर आएगा। सो पर्सन और नंबर के हिसाब से ये अग्रीमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं दे आर बेसिकली टॉक अबाउट द नंबर्स की सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल पीटर लाइक्स वेजिटेबल फूड। सो पीटर सिंगुलर नंबर तो हमने लाइक के आगे एस लगाया। वहीं बास्केटबॉल्स रोल अक्रॉस द फ्लोर, तो बास्केटबॉल्स भाई बहुत सारी हो गई, करेक्ट, तो हमने यहाँ पे रोल के आगे एस या ES कुछ भी नहीं लगाया। नाउ moving forward guys, let us now directly dive into all the various rules that you need to know in order to understand subject verb agreement. So कुछ रूल्स तो है बहुत आसान होने वाले हैं स्टार्टिंग के, बट आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना you'll understand कि बहुत सारे ऐसे रूल्स भी आपको पता चलेंगे जिनके बारे में आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि मतलब यार ये रूल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं बट सबको अच्छे से समझना है। ठीक है, नाउ सबसे बेसिक रूल विच इज द रूल नंबर 1 एंड इट सेज दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब दे मस्ट अग्री इन नंबर। जैसा कि मैंने बोला कि नंबर वाला रूल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उस हिसाब से क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उस हिसाब से क्या आएगा? प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल माइक प्लेज द गिटार इन द फंक्शन। वी ऑल नो कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है, तो वर्ब के आगे आप एस या ES जोड़ देते हो। बट वहीं अगर प्लूरल है, आई है, यू है, तो वर्ब के आगे एस या ES नहीं लगाते। सो माई फ्रेंड्स प्ले गिटार, ठीक है। देन द काउ एंड द पिग मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बिकॉज मोर देन वन सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करी गई है। सिमिलरली बिली एंड जेक
go to the same school, plural. The girls are practicing for the annual day function. She is doing her homework, and I am planning to go for a bike ride. So all these, subjects, they are agreeing with the verb according to the number. Now moving on to the next rule. अब ये रूल नंबर 1 में हमको अच्छे से पता था, रूल नंबर 2 भी आपको अच्छे से पता है कि whenever two subjects they are joined by and, it becomes plural, and जो फिर verb आता है उनके आगे verb भी plural ही आता है. For example, the principal and the vice principal are very strict. Tom and John are good friends. दो singular subjects है, but since they are joined by and, they are plural. Then Sarah क्या pronunciation है? Sarah है, Sarah है, Sarah बोल देते. Sarah and Sarla are angry with me. Kiran and his friends are playing cricket. Alex and Jonathan work at the same office. तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर हैं या व्हाटएवर एंड से जॉइंड है तो प्लूरल है, तो उनके आगे जो वर्ब भी आया है वो क्या आया है? प्लूरल आया. नाउ इसी रूल का एक एक्सेप्शन आ जाता है, रूल नंबर 3. अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? whenever two or more singular subjects they are joined by and, however if they represent the same idea, same person or same thing, तो हम उसके आगे वर्ब सिंगुलर लगाएंगे. अब आप लोग बोलोगे मैम ये क्या अब्बा जबा डब्बा बोल रहे हो? तो समझो, अगर कोई भी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपने एंड से ज्वाइन करा है बट वो एक सेम पर्सन, सेम आइडिया या सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके आगे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा. अब ये कैसे सिनारियोस में होता है यहाँ पे देखो, द फिलोसफर एंड पोएट इज हियर. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम फिलोसफर पोएट दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, इनके आगे तो आर आना चाहिए ना, इस क्यों आया? इस बेटा इसलिए आया बिकॉज द एक ही बार आया है. क्योंकि द एक ही बार आया है मतलब हम सेम इंसान की बात कर रहे हैं कि जो इंसान फिलोसोफर है वही पोएट भी है, इसलिए इज. देन अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन हैज पास्ड अवे. यहाँ पर भी सेम चीज है कि एक ही बार आया है, तो जो इंसान अच्छा है वही एक यूजफुल सिटीजन भी है, तो हैज लगाया. तो अगर आप सेम इंसान की मल्टीपल क्वालिटीज बता रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट्स प्लूरल हो गए. करेक्ट. सो अगर एक बार आपका आर्टिकल आ रहा है उसके आगे आप उनकी क्वालिटीज बता रहे हो, इट मींस दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, नॉट डिफरेंट. अब मूविंग ऑन, आगे एग्जांपल्स और देखो इसके. द कैप्टन एंड आर्मी ऑफिसर वाज प्रेजेंट इन द एनुअल डे फंक्शन, सेम इंसान. द फेमस पोएट, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन इज रिसीविंग हिज अवार्ड, अगेन सेम इंसान की बात हो रही है. उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ. ब्रेड and butter is my favorite breakfast. Now bread and butter although individual चीजें, but if we use them together मतलब वो एक डिश का काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हो. सिमिलरली सीरियल एंड मिल्क इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो सेम आइडिया, सेम पर्सन, सेम थिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लगेगा उनके आगे? वर्ब सिंगुलर लगेगा. नाउ मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट रूल. अब ये वाला रूल जो है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है. अब मैं क्यों इस रूल को सुपर इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ से बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. अब ये रूल क्या कहता है कि अगर आपने सब्जेक्ट्स को और, आइदर और या फिर नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन से ज्वाइन करा है, तो जो आपका वर्ब है वो उस सब्जेक्ट से एग्री करेगा जो कि उससे सबसे क्लोज है. या अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है तो सिंपल ये याद रखो, अगर और है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो जो आपका वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा. मतलब अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. For example, neither he nor I was there. So I is singular, इसीलिए was आया. Either he or I am mistaken. I am के साथ लगता है. Neither you nor he is to blame. He second नंबर पे है, singular. तो जो भी second subject है, अगर वो plural है तो आपका verb plural, वो singular है तो verb singular. जैसे neither Rekha nor her friends were present at the party. So friends plural है तो verb लगा, second subject. Neither my parent nor I am interested in the music, second subject I है. Either my mom or my friends drive me to school, तो my friends plural है तो हमने drive लगाया. A hamburger or a hot dog sounds great for lunch, so hot dog singular है तो हमने
साउंड्स लगाया उसके आगे, सिंगुलर लगाया, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. मूविंग अहेड गाइस, अब दिस रूल इज ऑल्सो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. अगेन यहाँ से भी बोर्ड्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस रूल को याद रखने के लिए ना मैंने बच्चों को एक बहुत प्यारी ट्रिक समझाई हुई है. उस ट्रिक का नाम है दूल्हा दुल्हन रूल. जैसे आपको पता है कि आजकल इंडिया में बहुत शादियां हो रही है. जब शादी में जाते हो तो आप दूल्हे या दुल्हन पे फोकस करते हो ना. ठीक है, दुल्हन के पीछे कितने सारी उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं, दूल्हे के साथ उसकी कितनी सारी बारात आ रही है, हम उन पर फोकस नहीं करते हैं. करेक्ट. तो जो इंसान लीड कर रहा है, पहले आ रहा है, हम उस पर फोकस करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट के आगे विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद ऐसे फ्रेजेस लगे हैं, तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. यानी जो दुल्हा है या जो दुल्हन है, तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. जैसे द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स इज टू बी प्रेजेंट. अब तो चेयरमैन जो है वो स्टार्टिंग में सिंगुलर है, तो हमने इज लगाया. वो डायरेक्टर्स के साथ आए, पूरी बारात के साथ आए, हमें फर्क नहीं पड़ता. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइसेस. अब सिल्वर अगेन सिंगुलर है, पहला सब्जेक्ट है, हमने हैज लगाया है. मूविंग ऑन, द चीफ विद ऑल हिज मेन वाज मैसेकर्ड. चीफ सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर. द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली. पॉलिटिशियन फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. Excitement as well as nervousness is the cause of her shaking. Excitement singular. Is the Indian players with the captain have arrived. So Indian players जो है यहाँ पे plural हो गया. First subject plural तो verb भी plural. Generally first subject singular होता है ऐसे cases में. So usually आपको verb भी singular ही देखने को मिलेगा. ठीक है. Now moving on. Next rule. अब बेटा ये रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस या सम ऑफ मनी है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है. इस रूल को याद रखने के लिए अगेन मेरे पास एक बच्चों के लिए ट्रिक है कि अगर आपके सब्जेक्ट के आगे कोई यूनिट लगी है, यूनिट इन द सेंस 10 रुपीज, 10 किलोमीटर्स, 10 मीटर्स, 10 लीटर्स, एनीथिंग, इफ इट्स बेसिकली एन अमाउंट, उसके आगे कोई यूनिट लगी है, तो हमेशा उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा, वो सिंगुलर लगेगा. बिकॉज आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हो. ठीक है, जैसे 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस. तो 5 years, अगेन एक यूनिट लगी है ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर इज एट. $10 इज अ हाई प्राइस टू पे. यूनिट लगाए डॉलर्स, इज लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे. सिमिलरली 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. 2 hours is too short a time to judge one's character. 50,000 rupees is a large sum. जहां पर भी आपको यूनिट लगी हुई दिखेगी, आपका वर्ब हमेशा वहां पे कैसा होगा, सिंगुलर होगा. याद रखना गाइस. मूविंग अहेड. ठीक है, नाउ दिस रूल इज वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, इफ इट इज अ प्रोनाउन जो कि एनीबडी, एनीवन, no one, somebody, someone, everybody, everyone, nothing या nobody है, तो हमेशा जो इसके आगे वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट सिंगुलर माने जाते हैं. सो एवरीथिंग feels better after a good conversation. Nobody understands how I feel. Then moving on, anyone is welcome at the carnival. Something awful has happened. Nothing is known to him. Everyone is having their lunch. ठीक है, सो यहाँ पे हर जगह आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर माना जाएगा. ठीक है, इसीलिए इनके आगे जो वर्ब लगा है वो भी कैसा लगा है, सिंगुलर ही लगा है. मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट वन. अब कलेक्टिव नाउन वाला रूल. कलेक्टिव नाउन वाले रूल में ना बच्चों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं. दैट इज नॉट द सिनेरियो गाइस. कलेक्टिव नाउन हम मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में सिंगुलर लेते हैं. However, there are certain exception cases जहां पे हम इन्हें प्लूरल भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कलेक्टिव नाउन के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट है तब हम उन्हें प्लूरल लेते हैं, या अगर आप कलेक्टिव नाउन के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करना चाहते हो तब भी हम उन्हें प्लूरल ले सकते हैं. बट इफ दे आर कलेक्टिवली डूइंग समथिंग तो हमेशा उन्हें आप क्या लोगे, सिंगुलर ही लोगे. सो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. एग्जाम्पल्स देखो. The herd
हेड साउथ टू फाइंड मोर वाटर। अब पूरा जो हर्ड है, झुंड है, एक साथ जा रहा है, तो हेड्स आएगा, सिंगुलर। माई बास्केटबॉल टीम नीड्स टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू प्रैक्टिस। अब पूरी बास्केटबॉल टीम को कलेक्टिवली एक जगह चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, नीड्स लगाया। मूविंग ऑन, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, ठीक है, जो पूरा ग्रुप है वो एक साथ मिलता है, तो मीट्स। द कमिटी आर इन डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिसीजन। अब कमिटी के बीच में डिसएग्रीमेंट है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे प्लूरल लगाएंगे, आर। द बुके इज केप्ट ऑन द टेबल। अब पूरा बुके रखा हुआ है, करेक्ट, सिंगुलर आएगा इज। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे इस वाले रूल के लिए ना मैं आप लोगों को एक लाइन बताती हूँ। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर एस लगी हुई चीज प्लूरल नहीं होती है। इंग्लिश के लिए ना एक कॉमन अजम्पशन लिया जाता है, क्या, कि अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एस लगा है तो वो पक्का प्लूरल होगा। भाई दिस इज नॉट द सिनेरियो। देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके आगे एस लगा होता है, बट स्टिल दे आर नॉट कंसिडर्ड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, सबके आगे एस लगता है, बट क्या ये प्लूरल की उसमें आते हैं गिनती में? एब्सोल्युटली नहीं। न्यूज, मीजल्स, मम्प्स, एथिक्स, ये सब भी सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, नाउ फिजिक्स is the science aimed at describing the fundamental aspects of our universe. Mathematics is an area of knowledge that includes the topics of numbers and formulas. दोनों के आगे एस लगा क्योंकि सिंगुलर है, एस देख के प्लूरल मत समझ लेना। The news is being broadcast by major TV stations. Again singular, news कभी प्लूरल नहीं होती है। Politics often plays catch up to these genres. Then gymnastics has good reasons to be considered a sport. Economics focuses on the behavior and interactions of economic agents and how economies work. Similarly, अगर किसी बुक का टाइटल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, अब जस्ट बिकॉज उसमें प्लूरल वर्ड थाउजेंड एंड सन्स यूज हुआ है डजंट मीन यू आर गोना टेक इट प्लूरल, वो भी सिंगुलर की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। द एडवेंचर्स ऑफ यू नो कौन एनीथिंग, कोई भी, मतलब एनी बुक टाइटल जिसमें प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सिंगुलर बिकॉज इट इज द टाइटल ऑफ अ बुक, ऑलराइट, इट इज रेफरिंग टू द बुक, ओके, तो वो भी सिंगुलर आना है। मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट रूल, ठीक है। अब ये रूल जो है थोड़ा सा ट्रिकी और आड़ा टेढ़ा है और इसके अंदर दो रूल्स कंबाइंड हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आई एम गोना टेक माय लिटिल स्वीट टाइम टू एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहली चीज गाइस, देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर जिनको अभी तक माना जाता है कि वो एक कलेक्टिव नाउन है, हेंस उनके आगे बहुत सारे लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल कैटल, कैटल को हम सब लोग मानते हैं कि वो एक कलेक्टिव नाउन, नो, कैटल का मतलब होता है भेड़ बकरियां। हर्ड इज द कलेक्टिव नाउन फॉर कैटल, ठीक है, भेड़ बकरियों का झुंड। तो अगर कैटल यूज हुआ है तो उसके आगे वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। सिमिलरली मिलिट्री, पुलिस, दीज आर ऑल्सो सर्टेन वर्ड्स जिनको हम लोग मानते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। नो, पुलिस फोर्स इज सिंगुलर, मिलिट्री फोर्स इज सिंगुलर, ठीक है, बट ये अपने आप में प्लूरल वर्ड्स हैं। देन पीपल प्लूरल होते हैं। उसके अलावा गाइस देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल्स, सिजर्स, जीन्स, इयररिंग्स, हैंड्स, लेग्स, सॉक्स, ठीक है। तो अगर आपके सामने सिर्फ जीन्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, इयररिंग्स लिखा है तो उनके आगे हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, बट वहीं अगर इनके आगे अ पेयर ऑफ जोड़ दो तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल a pair of jeans is lying on the floor, but jeans are lying on the floor, ठीक है। Then my socks are dirty, but my pair of socks is dirty. So अगर कोई चीज पेयर में एग्जिस्ट करती है तो उसके आगे अगर आप a pair of लगा देते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है, बट अगर आप उसे as it is मेंशन करते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे my scissors are very sharp, बट अगर मैं बोलूं my pair of scissors तो वो क्या हो जाएगा? Is very sharp. Similarly, my jeans need a wash, but my pair of jeans needs a wash. Where are my trousers? Where is my pair of trousers? इसको प्लीज याद रखिएगा। Then और examples देख लो। These tights are expensive.
His trousers are too long. The cattle are grazing in the field, but the herd of cattle is grazing in the field. My spectacles are of old fashion. Police have controlled the situation. Police has named. Police means a lot of policemen. Police force has controlled the situation. उसको थोड़ा सा ध्यान रखना. Do not make a mistake. Moving on, guys. Now there are certain nouns, ठीक है, जो abstract nouns की कैटेगरी में आते हैं, जो uncountable nouns की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीनरी, पोट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मिस्चिफ, एडवाइस, all of these come under the category of singular nouns. The scenery of Nainital is enchanting. His advice was very helpful. Moving on, poetry is the chisel marble of language. The information obtained from the business owners was relevant. Warning. The furniture looks so old. ठीक है, look नहीं आएगा. Furniture singular माना जाता है because uncountable है. Alright. Now moving on to the next rule. अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उससे आगे each, every, either of, neither of. I'm not talking neither nor, either or, either of, neither of या many आ लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही कॉम्बिनेशन में आएगा. जैसे every employee arrives on time, इसका मतलब है हर एक एम्प्लॉय तो arrives. Many a glorious deeds was done. अब many आप सब में से कई लोगों ने सुना नहीं होगा. So many बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था पोएटिक लैंग्वेज वगैरह में. ठीक है, अगर many है प्लूरल है, many है सिंगुलर है. बोर्ड्स में कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया बट जस्ट गुड टू नो थिंग. Each cat meows in a different way. Moving on, every boy and every girl was given. Every लगा है singular. Each of the 6 boys in the class has finished the task. Neither of the employees is given an appreciation. यानी सारे employees में से किसी को भी appreciation नहीं मिली. Either of the plans is equally dangerous. दोनों में से कोई भी प्लान ले लो, dangerous ही है. So either of, neither of के साथ भी verb कैसा आएगा? Singular आएगा. Alright. Moving on. Rule number 13 guys. अब अगर आपका subject one of या none of से start हो रहा है तो भी आपका verb हमेशा कैसा आता है? Singular आता है. One of my friends is coming to meet me today. सारे friends में से एक. None of the teachers is available at the moment. सारे teachers में से कोई भी available नहीं है. Similarly, one of my cousins wants to attend the function. Wants. One of our jobs is to prevent crime. None of his articles is well written. None of the products is good. So none of, one of, always, are combined with singular verbs. Now, second last rule of the day, guys. अगर आपका, अब इस रूल का मैं नाम बता दूं. हाँ, पहले तो इस रूल का नाम बता दूं. इस रूल का नाम है गाइस क्रिस क्रॉस रूल. इस रूल को मैं बोलती हूँ क्रिस क्रॉस रूल. अभी आपको समझ में आएगा क्यों. क्योंकि देखो, अगर आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ सीरीज ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल. वही आपका नंबर, अभी कहीं वही आपका सब्जेक्ट है जो है, अगर द नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ या द सीरीज ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे वर्ब कैसा आ रहा है? सिंगुलर. तो देखो आ है, इसके साथ हम यूजुअली मानते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, बट वही जो द है उसके साथ प्लूरल वर्ब लग सकता है. बट हो क्या रहा है यहाँ पे? उल्टा. आ से सेंटेंस स्टार्ट है तो प्लूरल, द से सेंटेंस स्टार्ट है तो सिंगुलर. अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर. इसलिए क्रिस क्रॉस रूल, ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा हो गया. सो अ नंबर ऑफ सजेशंस वर मेड. अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स are participating in the sport meet. The number of accidents was reported. Then, for example, देखो, a number of refugees have been turned back at the border. The number of books in the library has risen to over 1,000. A series of questions were asked in the interview. The majority of students has failed in the exam. So the number of in सबसे start है singular. A number of, a majority of, then उसके आगे plural. Now on to the last rule of the day. This is also important. अब ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके सब्जेक्ट में फ्रैक्शन या परसेंटेज गिवन है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. अब वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किसका परसेंटेज या फ्रैक्शन है. जैसे 3/4 ऑफ, 90% ऑफ.
सो अगर मैं बोलूँ 3/4 ऑफ द केक्स, ठीक है, तो केक्स प्लूरल है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल। 90% ऑफ द ग्रोसरी, ग्रोसरी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, राइट? सो उसके आगे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। So 2/3 of your cake, cake singular, was eaten before you got home. Verb भी कैसा आया? Singular. 2/5 of my wages, wages plural, go to taxes, verb भी plural. 3/4 of the town, town singular, was destroyed by the typhoon. तो आगे verb भी कैसा आया? Singular. Similarly और examples देखो, 75% of the coffee, coffee singular, cultivated worldwide is known as Arabica coffee. 2/3 of the work, singular, is done. 2/3 of the guests, plural, are here. Half of the money has gone missing. So money is basically uncountable amount represent कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? verb भी singular आया. तो जो आपका verb है singular है या plural, वो depend करता है कि जो ये percentage है या fraction है, ये किसका part है. Alright, so भाई that ends us with all the rules that we had in store. And देखो, as I promised to you, अभी भी 30 minutes हमारे पूरे नहीं हुए हैं, and still we are done with everything. अब जल्दी से हमारा होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं गाइज, ताकि आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सको कि भाई आपको ये समझ में आया है या नहीं. तो द क्वेश्चन इज, locally produced goods dash has या have the advantage of shorter supply chains. Now you have to give the answer in the comment section कि इसके आगे has आना चाहिए या have आना चाहिए. मैं comment section पढ़ने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ. So please make sure to do that. And बच्चा पार्टी, before you leave, please go ahead and give Ocean Ma'am a follow on Unacademic application so that you can be notified for all the amazing free of cost sessions जो हम आपके लिए लेते रहते हैं. वहां पर भी, वहां पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, there are a lot of things. So please अभी के अभी जाओ और ओशन मैम को फॉलो कर लो. एंड बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.